इस समय हम पालघर क्षेत्र में हैं और हमारे साथ है आसिफ धनानी जी। ये वही शख्स हैं जिन्होंने ड्रग्स माफियाओं के बारे में पिछले वीडियो में काफ़ी कुछ जानकारी दी थी। तो आज आसिफ धनानी जी क्या धमाका करने जा रहे हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। पिछले वीडियो में आसिफ धनानी जी ने जो जानकारी दी थी उसके हिसाब से बहुत सारे जो है मैसेजेस आए, बहुत सारे लोगों ने कॉल भी किया। उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं इस ड्रग्स की लड़ाई में और आपने अच्छा काम किया है। भले आपको इस वक्त पे तकलीफ ज़रूर हो रही है, लेकिन आप जो कर रहे हो ये दूसरों के लिए, खासकर पालघर बोईसर वासियों के लिए राहत का काम कर रहे हो, ताकि और जो लोग जो है वो इस ड्रग्स के माया जाल में मुलविस ना हो। तो हमारे साथ हैं आसिफ धनानी जी, क्या बोलना चाहेंगे इस पर? आदाब, सलाम, नमस्कार दोस्तों। मैं आसिफ धनानी आपके सामने तहलका न्यूज़ इंडिया पर जैसे कि पिछली बार ड्रग्स माफिया के बारे में जानकारी दी थी, आज एक और बड़ा खुलासा लुलानिया ब्रदर्स के बारे में करने जा रहा हूं। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ये लोग कितने ख़तरनाक है, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये लोग खतरनाक के साथ साथ कितने षड्यंत्रकारी हैं दोस्त, वो आप समझ जाएंगे। जूना पालघर में एक मदरसा मस्जिद है जिसका नाम सुन्नी मदरसा फैजुल इस्लाम है। इसका एक झूठा लेटर हेड 2015 में इशू किया गया जो कह रहा है कि फरीद लुलानिया 7 साल से उनके ट्रस्ट में सदस्य है या ट्रस्टी है। जब मुझे शक हुआ तो मैंने पालघर नगर पालिका में सूचना अधिकार, जिसे RTI कहते हैं, उसके द्वारा ये जानकारी हासिल की कि फरीद लुलानिया कोप मेंबर कौन से पेपर्स देकर बना। कोप मेंबर्स बनने के लिए फरीद लुलानिया ने झूठे पेपर्स सबमिट किए। ये जो आप कह रहे हैं अभी कि सारी जो तहकीकात, तफसील जो है, तफ्तीश जो आपने की, क्यों आपको ऐसा लगा कि इस पर मुझे शक हो रहा है या मुझे इसके ऊपर करना चाहिए, क्या वजह थी? ये सारी तहकीकात मैं क्यों कर रहा था तो आपको बता दूं कि ये ट्रस्ट मेरे मरहूम दादाजी हाजी अली धनानी ने बनाई थी और इसमें धनानी परिवार शुरुआत से फाइनेंशियल सपोर्ट और चंदा आज तक देते आया है और हमने इसमें फरीद लुलानिया का नाम ट्रस्ट में कभी भी नहीं सुना था। जब आपको ये पता चला कि इस तरीके की जानकारी आपके पास है तो फिर आपने क्या किया? इसके बाद में मैंने चैरिटी कमिश्नर से जानकारी ली तो चौंकाने वाला मामला सामने आया कि सुन्नी मदरसा फैजुल इस्लाम में फरीद लुलानिया दूर दूर तक कोई सदस्य नहीं है, कोई मेंबर नहीं है, कोई ट्रस्टी नहीं है। आप सभी जानते होंगे कि मस्जिद मदरसा ये सब पाक पवित्र जगह है। यहाँ पर छोटा छोटा गुनाह करने से पहले हिचकिचाहट होती है और ये फरीद लुलानिया मस्जिद मदरसे के नाम पर धोखाधड़ी कर डाली इसने, और सिर्फ मस्जिद ही नहीं प्रशासन के साथ भी इसने धोखा किया है। जब आपको ये सब चीज़ पता चली, ये जानकारी सब आपके पास आ गई, तो क्या आपने कहीं कंप्लेंट की है प्रशासन में, कहीं पर कोई कंप्लेंट किया आपने? जी हाँ, इसके बाद मैंने पुलिस स्टेशन में, कलेक्टर में, नगर पालिका में, प्रांत में सारी अथॉरिटीज़ को कंप्लेंट देने के बावजूद भी अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। यहाँ तक किसी का भी स्टेटमेंट तक नहीं लिया गया है। इस दरमियान ट्रस्टियों ने 2016 में चेंज रिपोर्ट फाइल कर दी जो कि एक्चुअली उन्होंने 2007 में करनी चाहिए थी। कोई भी चेंज अगर ट्रस्ट में होता है तो उन्होंने 30 दिन या 60 दिन या मैक्सिमम उसका 90 डेज का उनको एक पीरियड होता है कि 90 दिन यानी कि 3 महीने में उन्होंने चेंज जो भी हुआ है उसका एक रिपोर्ट फाइल करना होता है। मगर यहाँ चौंकाने वाली बात यह है कि 8.5 साल के बाद ट्रस्टियों ने चेंज रिपोर्ट फाइल किया, वो भी मेरी कंप्लेन फाइल होने के बाद। क्या वजह थी? ये वजह क्या थी? इतना लंबा जो पीरियड चल रहा है 8.5 साल का, क्या वजह रही इतना लंबा पीरियड तक कि उन्होंने फाइल नहीं किया? ट्रस्टियों का ऑफ द रिकॉर्ड ये कहना है कि हमने कभी भी फरीद लुलानिया को ट्रस्ट में नहीं लिया। यहाँ तक कि उनका ये भी कहना है कि हमने हमारी सेफ्टी के लिए फरीद लुलानिया का राजीनामा भी हमने पहले से ही लेके रखा था। मगर आज ट्रस्टी जो हरकत कर रहे हैं वो जो कह रहे हैं वो सारी बातें उनकी मैच नहीं हो रही है। अब अगर हम रिकॉर्ड पर देखने जाएं तो ट्रस्टी 2007 से लेकर के 2016 जब उन्होंने चेंज रिपोर्ट फाइल की, उस दरमियान उन्होंने नगर पालिका में जाने की परमिशन लेने की उनके पास टाइम था, रजिस्ट्रेशन ऑफिस में उन लोगों को टाइम था, उनका कुछ ट्रस्ट का कोर्ट में लिटिगेशन चालू था, वहाँ पर भी लीगली जो सिर्फ 3 ट्रस्टीज थे सिर्फ वही लोग गए हैं, क्योंकि चौथा ट्रस्टी कभी भी नहीं था। चौथा ट्रस्टी सिर्फ मेरी कंप्लेन के बाद ट्रस्टीज उसे पेपर और रिकॉर्ड पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। इस दरमियान देखने वाली बात है कि फरीद लुलानिया ने सरकारी भत्ता, जो एक नगर सेवक का मान सम्मान होता है, फरीद लुलानिया ने ये सब चीटिंग द्वारा
पूरा पालघर पब्लिक को चीट किया है और कोप नगर सेवक की जो कंडीशंस होती है उसको वायलेट किया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कोप नगर सेवक बनने के लिए जो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि वो कोई एडवोकेट होना चाहिए, प्रोफेसर होना चाहिए, कोई पढ़ा लिखा डॉक्टर या सीए होना चाहिए, या एनजीओ में जिसने 5 साल या उससे अधिक कोई सोशल काम, सोशल वर्क या कोई अच्छा काम किया है। अब मैं आपको दोस्तों बता दूं कि इनमें से फरीद लुलानिया ने कुछ भी नहीं किया है। इसमें और गौर करने वाली बात है कि जब हम प्रशासन से पूछते हैं कि अब तक आपने एक्शन क्यों नहीं लिया गया, तो उनका कहना है कि अभी क्या है, अभी तो उसने राजीनामा दे दिया है, 3 साल का ही कार्यकाल उसका हुआ है, जबकि वो 5 साल रह सकता था। तो मेरा पालघर की जनता से ये सवाल है कि चोरी 3 साल की हो या 5 साल की हो, अब अगर वो चाहता तो शायद 5 साल भी रहता, मगर 3 साल के अंदर ही उसे राजीनामा देना पड़ा क्योंकि उसे उसकी पार्टी की तरफ से प्रेशर आया होगा या पुलिस की तरफ से प्रेशर आया होगा या कलेक्टर या प्रांत या नगर पालिका, मैं नहीं जानता किसने उसे प्रेशर किया 3 साल के अंदर ही उसे राजीनामा देने के लिए। बट मेरा पालघर की जनता से ये सवाल है कि उसने 5 साल की चोरी नहीं की, 3 साल तो चोरी ही की ना उसने, 3 साल तो उसने पूरा मान सम्मान भत्ता सब ले लिया उसने। तो इसका मतलब क्या है कि अगर उन्होंने 3 साल अपना कार्यकाल जो भी था वो उन्होंने पूरा किया है, तो उसके बाद राजीनामा दिया तो सारे पाप धुल गए से? नहीं, पाप कैसे धुल जाएंगे, मगर इनका जो एक मोडस ऑपरेंडी है कि वो कायदे से ऊपर समझते हैं अपने आप को। वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मुझे लगता है कि शायद वो लोग नहीं मानते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि प्रशासन उनकी जेब में है, यहाँ तक कि वो बोलते फिरते हैं कि भाई तू हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकता है, हम भले चाहे कोई भी चोरी कर ले, कुछ भी कर ले, आसिफ धनानी तू कितना भी दम पछाड़ कर ले, बट तू हमारा बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। शायद उनकी पहचान होगी किसी बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के साथ या पुलिस के साथ या किसके साथ, मैं नहीं जानता, मगर मैं इतना जानता हूँ कि आज नहीं कल उसे सज़ा होगी, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। तो आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे जनता के लिए? मैं पहले तो पुलिस प्रशासन और नगर पालिका से रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसे चीटर और गुनहगार लोगों पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए ताकि हम पालघर वासी का विश्वास आप पर बना रहे। और हमारे पालघर के एसपी श्री दत्तात्रेय शिंदे साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस मामले पर कड़ी कदम उठाएं और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करें। मेरी रिक्वेस्ट है हमारे सीएम माननीय श्री उद्धव जी ठाकरे साहब से और हमारे गृह मंत्री माननीय श्री दिलीप वलसे पाटिल जी से, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस मामले में गंभीरतापूर्वक सोचकर ड्रग्स माफिया और चीटरों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, आदेश करें, ताकि महाराष्ट्र को ऐसे लोग खोखला ना कर सके। मैं पालघर की लोगों को एक संदेश देना चाहता हूं कि लुलानिया ब्रदर्स के बहकावे में ना आए और चीटर और ड्रगिस्ट से सुरक्षित रहें। जब जब हमने लुलानिया ब्रदर्स के काले कारनामों पर पर्दाफाश करने की कोशिश की, तब तब लुलानिया ब्रदर्स ने हम पर प्लानिंग प्लॉटिंग करके झूठे केस दर्ज किए। लेकिन मेरे राष्ट्र के लिए, मेरे देश के लिए मैं अन्याय के विरुद्ध लड़ता रहूँगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। पिछली बार की तरह भी इस बार भी आसिफ धनानी जी ने एक बहुत बड़ा मामला हमारे सामने लाए हैं और इस पर गौर करने की बात तो ये है कि सारे सबूत, सारे दस्तावेज़ जो है, जैसा कि इन्होंने कहा, इनके पास है और इन्होंने सामने दिए भी है। प्रशासन इसके बावजूद कोई कदम क्यों नहीं उठा रहा है? आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और पिछले वीडियो का जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा ताकि आप इस पूरे मामले के फ़्लो को देखते चलें। कैमरामैन रॉकी के साथ मैं बिलाल शेख, तहलका न्यूज़ इंडिया के लिए। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा दें ताकि ताज़ा अपडेट्स आपको मिलता रहे। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।